Christian walk is a very different walk. मसीही चलना एक बहुत ही अलग चलना होता है। What it seems you are doing for other, actually you are doing for ourselves. जो हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, असल में हम अपने आप के लिए कर रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको अपने ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते हैं। So let's bow down our head. आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, Let's close our eyes अपने आंखों को बंद करते हुए and give thanks to Him और उसको धन्यवाद देते हुए and worship Him उसकी आराधना करेंगे and praise Him for all His faithfulness. और उसकी स्तुति करेंगे उसकी सारी विश्वास योग्यता के So लिए। let's enter to the service with a heart of thankfulness. आइए हम सभा में धन्यवादी हृदय के साथ प्रवेश करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We glorify your holy name. हम आपके महान नाम को महिमा देते हैं। Holy Spirit, we welcome you पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते to हैं। take complete authority of this service. प्रभु, ये सभा का पूरा नियंत्रण आप लीजिएगा, You minister to us. हमारी सेवा कीजिएगा, You speak to us and speak through us, O Lord. हमसे बात कीजिएगा और हमारे द्वारा बात कीजिएगा। We are expecting your divine guidance, O Lord. हम आपके दैविक प्रभु जी अगुवाई को हम ढूंढते हैं। You do whatever you want to do. आपको जो करना है प्रभु, आप हमारे मध्य में कीजिए। We surrender ourselves to you. हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते We are हैं। praying for for today's worship and word, O Lord Father. आज के वचन के लिए और आराधना के लिए हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं। You minister to us. हमारी सेवकाई आप कीजिएगा। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान और बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। छू मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू है यीशु होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू है यीशु छू मुझे छू खुदा मुझे छू 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 मुझे छू खुदा मुझे छू Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the scripture. आइए हम वचनों में जाएंगे And the scripture portion for today's meditation is और आज के अध्ययन के लिए जो वचन लिया गया है James chapter 3 verse 3 to 9. याकूब का किताब से लिया गया है, उसका 3रा अध्याय 3 से 9 तक हम And पढ़ेंगे। it is written like that. ऐसा लिखा गया है, Indeed, we all make many mistakes. For we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way. Verse 3. We can make a large horse go wherever we want by means of a small bead in its mouth. And in a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. People can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish, but no one can tame the tongue. It is restless and evil, full of deadly poison. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. मैं हिंदी में पढ़ूंगी। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होता है पर प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी
डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से प्रभु यीशु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। First of all, let's know about tongue. सबसे पहले हम जीभ के बारे में सीखेंगे। It is an organ of speak. ये बात करने के लिए एक अंग है शरीर का। The Bible says it is restless. वचन कहता है कि ये बहुत ही चंचल है। It is evil. ये बहुत ही जो है दुष्ट है Tongue is full of deadly poison. और जहरीला पदार्थ से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है। And it is flame of fire. और इसको आग के साथ, लपटों के साथ तुलना की गई है। Like a large horse is controlled by a small bit in its mouth. और जैसे कि एक बहुत बड़े घोड़े को जो है उसके मुंह में लगाम लगाकर उसका नियंत्रण किया जाता है। And the movement of a huge ship is controlled by a small rudder by the captain. और एक बहुत बड़े जहाज को भी जो है पतवार के सहारे उसको दिशा दिया जा सकता है। Similarly, tongue is a small part, but it controls the whole body. ठीक उसी रीति से जीभ भी हमारे शरीर का एक बहुत ही छोटा सा अंग है, फिर भी वो सारे शरीर को नियंत्रण करता है। We all make many mistakes. हम में से सभी कई सारी गलतियों को करते हैं। And if we could control our tongues, अगर हम अपने जीभ को नियंत्रण कर सके तो we will be perfect and control every areas of our life. तो हम सिद्ध बन जाएंगे और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर जो है हम नियंत्रण रख पाएंगे। The Bible clearly says, बाइबल बहुत ही साफ रीति से ये कहता है, our tongue is the proof that whether we are perfect or not. हमारा जीभ इस बात का प्रमाण है कि हम कितने सिद्ध हैं। Whether we are controlling other areas of our life or not. हमारे जीवन के क्षेत्रों का हम नियंत्रण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। People used to say, लोग ऐसा कहते हैं। many times I stop myself to open my mouth. कई बार मैं अपने मुंह को खोलने से रोकता हूँ। Because if I open my mouth, I can be uncontrollable. क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो मेरी जुबान पर लगाम नहीं होगा। They don't trust their own tongue. उनको अपने ही जुबान पर जो है भरोसा नहीं है। How can someone will trust him? तो कैसे कोई उस पर भरोसा रख सकता है? Let us look to some examples of uncontrolled tongue. आइए हम जो है ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जो लोग अपने जुबान पर नियंत्रण रख नहीं पाए। Lying, जैसे उदाहरण है झूठ बोलना, tale bearing, मुंहफट जो होते हैं, जो हर बात खोल देते हैं, हर राज को खोल देते हैं। gossiping, पीठ पीछे बात करना, always involved in wrong arguments or useless arguments. हमेशा वाद विवाद में घुसना और उनको पसंद आता है हमेशा जो है गलत वाद विवादों में या कोई भी वाद विवाद में झगड़े में अपना टांग अड़ाना। Accusing someone, दूसरों के ऊपर दोषारोप लगाना, disclosing the secrets of someone to others. दूसरों के जो गुप्त बातें हैं या उनके जो रहस्य हैं दूसरों के सामने जो है उस बातों का खुलासा कर देना। False praise to please someone. झूठा तारीफ करना ताकि लोग खुश हो जाएं। Not being transparent when it is required from that person. जब भी उस व्यक्ति से पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है उसमें पारदर्शिता को हम देख नहीं पाते हैं। We all have self testimony. हम सबके पास अपनी अपनी गवाही है। Someone may say, कोई ऐसा कह सकता है, I doing idol worship, but I am not doing now. मैं पहले मूर्ति पूजा करता था लेकिन अभी नहीं करता हूँ। Someone may say, कोई ऐसा कह सकता है,
I was not going to church, but I'm now regular to church. पहले मैं कलीसिया नहीं जाता था, लेकिन अभी कलीसिया जाने लगा हूँ। Someone say that I'm spending more time in word and prayer. Earlier, I was not used to do praying and studying the Bible. पहले मैं ज्यादा वचनों को नहीं पढ़ता था, प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा हूँ। Someone may say that these things I experienced changes in my life after I knew Christ. प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मेरे जीवन में ये बदलाव आए, नए बदलाव आए, ऐसा भी कोई कह सकता है। But the greatest testimony after you knew Christ is, लेकिन जो सबसे बड़ी गवाही प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद ये है, whether you know how to use your tongue or not. आप अपने जबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है। Do assess yourself. अपने आप को जांचिए। Are you speaking the same way you are speaking before you knew Christ? क्या आप अभी भी ऐसे ही बातचीत करते हैं जैसे प्रभु को ग्रहण करने से पहले करते थे? Are you still lying? क्या आप अभी भी झूठ बोलते हैं? Are you still involved in gossiping? क्या आप अभी भी दूसरों की बुराई करने में आपको मजा आता है? Talebearing? आप अभी भी मुंहफट हैं, कुछ भी आता है मुंह में बक देते हैं? Involved in wrong arguments? आपको अभी भी क्या वाद विवाद करने में मजा आता है? Always disclosing someone's secrets? दूसरों के राज को खोलना क्या आपको अच्छा लगता है अभी भी? Doing exaggerating talks? बहुत बड़ाई करना, छोटी बात को भी बड़ा चढ़ाकर बोलना क्या आपका स्वभाव है? If you are doing all these things after coming to Christ also, अगर मसीह में आने के बावजूद भी ये सारी चीजें अभी भी अगर आप जारी रख रहे हैं, be careful, you are deceiving yourself. तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। Again I am saying to you, you are deceiving yourself. मैं आपको पुनः बता दूं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। What do it means to deceiving ourselves? अपने आप को धोखा देने का मतलब क्या है? Thinking about ourselves the way we are, thinking about ourselves what we are not. अपने आप को धोखा देने का अर्थ ये है कि अपने बारे में ऐसा सोच रखना जो असल में हम खुद हैं ही नहीं, What we actually are not. जो हम असल में नहीं हैं। Don't be deceived, my dear brother and sister. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धोखे में मत रहिएगा। If you don't have any control over your tongue, then अगर- actually you have don't control over any areas of your life. अगर अपने जुबान पर आपका लगाम नहीं है, तो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका कोई लगाम नहीं है। If you have control over your tongue, then you have control over every areas of your life. अगर जुबान पर अगर आपका काबू है या नियंत्रण है, तो जीवन के हर एक क्षेत्र में भी आप अपने काबू को रख पाएंगे, नियंत्रण रख पाएंगे। The word of God says in Proverbs 25, परमेश्वर का वचन नीति वचन 25 में ऐसा लिखा है, the one who betrays someone's secrets will be accused of gossiping. जो दूसरों के राज को बता देता है या उस राज का खुलासा कर देता है, And he will never regain his reputation. तो वैसे व्यक्ति को चुगलखोर कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति कभी भी अपना जो इज्जत है वापस नहीं पा सकता। It means that the type of person will lose their reputation. इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अपने मान और इज्जत को खो देते हैं। No matter whatever high position you are in, but you are involved in gossiping, lying, all sorts of activities of tongues, then you will lose your reputation. चाहे कितने भी बड़े पद पर या ओहदे पर आप क्यों ना हो, लेकिन आप अपने जबान से अगर ये सारी बुरी बातें करते हैं, किसी के बारे में बुराई भी करते हैं, तो भी जो है आप अपने पद को, अपने मान और सम्मान को खो देंगे। And the Bible says, और वचन यूं कहता it है, is hard for them to regain their reputation. और ऐसा कहता है कि उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने इज्जत को दोबारा जो है पाएं। Your tongue shows your whole character. आपका जुबान, आपका जीभ आपके पूरे चरित्र को दर्शाता है। Many people are ignorant of these, बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं, and they get carried away, और वो बहाव में चले जाते हैं, and they don't feel repented of what they speak. और उसके बाद उनको इस बात का पछतावा भी नहीं होता है कि उन्होंने क्या बोल दिया। They remain unrepentant when they lie, when they gossip, when they involve in all sorts of activities. जब वो झूठ बोलते हैं या किसी का बुराई करते हैं या वाद विवाद करते हैं, उनके मन में उस बात का कोई मलाल नहीं होता है। That is why they didn't reach the intended level intent by God. इसीलिए परमेश्वर जिस स्तर तक पहुंचाना उन्हें चाहता है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। Many people are losing their credibility because of their tongues only. बहुत सारे लोग अपने विश्वसनीयता को खो रहे हैं केवल और केवल अपने जुबान के
वजह से They are not now called accountable or transparent. अभी वो जो है उनको हम जवाबदेही या पारदर्शी करके नहीं जान सकते, विश्वास नहीं कर सकते उन पर, Because of their tongues only. केवल और केवल उनके जीभ के वजह से। That type of person cannot be trusted. ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा It is सकता hard for them to regain their confidence or reputation. और उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है वैसे लोग कि वे अपने इज्जत को दोबारा हासिल करें या दूसरों के भरोसे को जीत सके। I love cat. मुझे ये जो कैट है ये पसंद है। Not the animal cat, ये जो कैट मतलब बिल्ली नहीं, but the acronym cat, CAT. लेकिन कैट से जो शब्द निकल कर आया है वो पसंद है मुझे, Where C stands for credibility, जिसमें सी क्रेडिबिलिटी इसका मतलब है विश्वसनीयता, A stands for accountability, ए जिसको अकाउंटेबिलिटी कहा गया है जिसका मतलब है जवाबदेही या जिम्मेदार, and T stands for transparency. और टी ट्रांसपेरेंसी जिसका मतलब है हिंदी में पारदर्शिता। The tongue of an individual exposes the truth behind. और एक व्यक्ति का जीभ उसके पीछे के सच्चाई का खुलासा करता है, Whether he is creditable or not, वो व्यक्ति जो है विश्वसनीय है या नहीं, or accountable or transparent. या जिम्मेदार और पारदर्शी है या नहीं, उसका जीभ सब कुछ बता देता है। I personally don't want to involve with such type of individual. मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लोगों से मेलजोल रखना पसंद नहीं है। Though I love them, मुझे उनसे प्रेम है, but I keep myself away from them लेकिन उनसे थोड़ी दूरी बनाकर मैं रहता हूँ, because they lost their reputation क्योंकि वैसे लोगों ने अपने मान को खो दिया है because of their tongue only. अपने जीभ के कारण। If a small bit can control a large horse, अगर एक लगाम, छोटी सी लगाम एक बड़े से घोड़े को अगर काबू कर सकता है, if a small rudder can control the movements of a huge ship, अगर एक बड़े से जहाज को एक छोटा सा पतवार अगर जो है नियंत्रण कर सकता है, how important is this tongue for our whole body? तो कितना जरूरी है कि इस जीभ को जो है हम नियंत्रण करें अपने पूरे शरीर के कारण। ये जीभ जो है पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। Many are still stuck in one place because they don't know how to use their tongues. हम में से बहुत सारे लोग एक ही जगह पर अटके पड़े हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं कि हमें किस स्तर तक पहुंचना है। They are misguiding themselves with their tongues. अपने जीभ से वो अपने आप को दिशाहीन कर रहे हैं। Prophet Jeremiah, after he had an encounter with Lord, नबी यिर्मयाह परमेश्वर के साथ जब उनका मुलाकात हुआ, मुठभेड़ हुआ, he repented before God for his tongue, अपने जीभ के कारण उसने प्रभु के सामने जो है क्षमा मांगी। and God healed his tongue and anointed his tongue. परमेश्वर ने उसके जीभ को चंगा किया और उसके जीभ पर अभिषेक को डाला। On the day of Pentecost, पेंटिकोस्ट के दिन पर भी Holy Spirit powerfully come upon the disciples, पवित्र आत्मा सामर्थी रीति से शिष्यों पर उतरे and it was manifested through their tongue. और आग के जीभ के समान उन्होंने जो है प्रकट किया अपने आप को। How important it is also for God. कितना जरूरी है परमेश्वर के लिए भी। Today also our tongue need healing. आज भी हमारी जीभ को जो है चंगाई की आवश्यकता है। Jeremiah moved with a holy tongue. यिर्मयाह एक शुद्ध जीभ के साथ वो चलता था। Disciples moved with an anointed tongue. जो चेले थे वो अभिषिक्त किए गए जीभ के साथ आगे बढ़ते थे। Our tongue need healing at this high time. अभी समय आ गया है कि हमारे जीभ को चंगाई की आवश्यकता है, Especially for someone who is working or going to work for his kingdom. खास करके ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने जा रहे हैं या फिर पहले से ही कार्यरत हैं। Let's pray and confess our sin committed through our tongue. आइए हम जो है अपने गुनाहों को कबूल करें, जिन गुनाहों को हमने अपने जीभ के द्वारा किया It है। is time to confess and pray. ये समय है कि हम अंगीकार करें और प्रार्थना करें। I'm going to utter the prayer, मैं आपके सामने वो प्रार्थना को दोहराने जा रहा and हूँ। you have to repeat and confess your sin तो before God. आप जो है अपने पापों का अंगीकार कीजिएगा, प्रभु के सामने क्षमा And मांगिएगा। I believe that Lord will heal our tongue, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सबके जो है जीभ को चंगा करेंगे and you deliver from the sin of tongue. और जीभ के द्वारा होने वाले पापों से जो है प्रभु हमें छुटकारा देंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to pray and you have to repeat the utterance. मैं
प्रार्थना दोहराने जा रहा हूँ और आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। Father Lord, पिता परमेश्वर, I confess the sin committed by me through my tongue. मैं जीभ के द्वारा जिन जिन पापों को मैंने किया है आपके सामने मैं उन पापों का अंगीकार करता हूँ। Whether in the form of lying, या झूठ बोलने के द्वारा हो, gossiping, या बुराई करने के द्वारा हो दूसरों के बारे में, tale-bearing, या फिर मुंह से कुछ भी बोलने के द्वारा हो, unrighteous judgment, अयोग्य रीति से दूसरे का न्याय, अधार्मिक रीति से दूसरों के बारे में न्याय करना हो, false praise, झूठा तारीफ किया हो मैंने मुंह से, or exposing the secrets of someone. और दूसरों के राज को अगर मैंने खुलासा कर दिया हो। Lord, today I confess that आज प्रभु जी मैं आपके सामने अंगीकार करता हूँ my tongue need healing. कि मेरे जीभ को प्रभु चंगाई की आवश्यकता है। Heal my tongue, O Lord. मेरे जीभ को चंगा कीजिएगा प्रभु। Anoint my tongue, O Lord. मेरे जीभ को आप अभिषिक्त कीजिएगा The प्रभु, way you anoint the tongue of Jeremiah. जैसे आप यिर्मयाह की जीभ को आपने अभिषिक्त किया। I claim the perfection through the perfect sacrifice of your Son Jesus Christ. ये आपके बेटे यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के द्वारा प्रभु मैं सिद्धता की घोषणा करता हूँ अपने जीवन के I receive ऊपर। your power मैं आपके सामर्थ को ग्रहण करता हूँ। in my tongue. मेरे जीभ में I receive it. मैं ग्रहण करता I हूँ। receive it. मैं ग्रहण करता I हूँ। receive it in my tongue. मैं अपनी जीभ पे आपके सामर्थ को ग्रहण In the करता name हूँ of Jesus. यीशु के नाम में। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद We देते thank हैं। you, Lord, for this healing. हम आपको धन्यवाद देते हैं इस चंगाई के We लिए। receive it, Lord Father. हम आपको हम ग्रहण करते हैं पिता। Give us that strength, Lord. हमें सामर्थ दीजिएगा, Holy Spirit, guide us हमें अगुवाई कीजिएगा पवित्र so that we आत्मा, will careful next time ताकि हम सावधानी बरतें अगली with our बार tongue. अपनी जीभ से। Help us, Daddy, हमें मदद कीजिएगा so that we पिता, will glorify your holy name ताकि हम आपके महान नाम को महिमा दे सकें with our tongue, अपने जीवों के द्वारा, so that we can bless your holy name ताकि हम आपके नाम को प्रभु जी प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सकें with our tongue, अपनी जीभ के द्वारा, so that we can bless others ताकि हम दूसरों को आशीष दे पाएं with our tongue. अपने जीभ के द्वारा। Thank you, Father, for this wonderful healing. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर चंगाई के लिए। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान और बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।